नाजरीन आदाब। मौलिका 18 जुलाई 2023 मुताबिक 29 ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ बंगलुरु में मीटिंग कर रहा है। बाकायदा इजलास कल यानी मंगल 18 जुलाई को होगा, जिसके बारे में कांग्रेस रहनुमाओं ने जानकारी दी है। इजलास का बाकायदा आगाज कल सुबह 11 बजे होगा। इस इजलास में 26 जमातें हिस्सा ले रही हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया पार्टियों को इशाइया के लिए मेजबानी कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपोजिशन जमातों की 2 रोज़ा मीटिंग में शिरकत के लिए पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पीर को यहाँ पहुँच गए। इसी दरमियान तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, आरएलडी लीडर जयंत सिंह, डीएमके के सदर और तमिलनाडु के वजीर आला एमके स्टालिन और एमडीएमके के जनरल सेक्रेटरी वाइको भी यहाँ पहुँच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सर्विसेज ऑर्डिनेंस तनाज़ा और DERC चेयरमैन के तकर्री पर समाअत की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के LG और CM को मशवरा दिया कि वह आपसी झगड़े को खत्म करें और सियासत से ऊपर उठकर मामला हल करें। CJI ने समाअत के दौरान कहा कि सियासत से ऊपर उठकर दोनों ओहदेदार बैठकर इख्तिलाफात को दूर क्यों नहीं करते। आईनी ओहदेदारों को इसका हल तलाश करना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो ऑर्डिनेंस पर फैसला लेने के लिए मानसून इजलास के इख्तिताम तक इंतजार करे। सुप्रीम कोर्ट में अब 20 जुलाई को इस सिलसिले में समाअत होगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुबैना तौर पर सड़क पर नमाज पढ़े जाने की वीडियो गुज़श्ता रोज तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बताया जाता है कि वीडियो गुज़श्ता जुमे के रोज की है, जब नमाज जुमा अदा की जा रही थी। इस मामले में पुलिस के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद के बाहर सड़क पर मुबैना तौर पर जुमे की नमाज पढ़ी गई थी। इसकी वीडियो सामने आने के बाद FIR दर्ज की गई। इस मामले में मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया गया है। इस वीडियो में तकरीबन 25 लोगों को सड़क पर नमाज अदा करते हुए देखा गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट आज उस अर्जी पर समाअत करने के लिए रजामंद हो गया जिसमें मुतालबा किया गया है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के साथ वोटर वेरिफियल्स पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी हुकूमत और इंतखाबी कमीशन को नोटिस जारी करके इस सिलसिले में जवाब मांगा है। अर्जी दहिंदा के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वोट शुमारी के दौरान EVM में कई मकामात पर शिकायतें आ रही हैं, इसलिए सभी EVM के साथ VVPAT लगाई जानी चाहिए। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते बाद समाअत करेगा। अर्जी में कहा गया है कि हर वोटर को यह तस्दीक करने का अहल होना चाहिए कि उसका वोट डाले गए वोट की शक्ल में दर्ज किया गया है और रिकॉर्ड किए गए वोट की शक्ल में शुमार भी किया गया है। मगरबी वस्ती रेलवे जबलपुर डिवीजन के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह रानी कमलापति स्टेशन से रवाना हुई। कलहार स्टेशन से गुजरते हुए वहां के स्टेशन मैनेजर ने ट्रेन की C14 कोच के बैटरी बॉक्स से धुआं निकलता हुआ देखा। इत्तला के फौरन बाद इंतजामिया ने ट्रेन को कैथोरा स्टेशन पर रोककर जांच की और बैटरियां अलग कर दी गई, आग भी बुझा दी गई और तबाहशुदा बैटरियां निकाल दी गई। बताया गया है कि गाड़ी के तमाम मुसाफिर महफूज हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज ड्रग्स स्मगलिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर शुमाली इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल मीडियम से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, गोवा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ वगैरह समेत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और वज़राए आला वर्चुअली तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला ने दिल्ली में इलाकाई और जोनल यूनिट नीज अमृतसर में जोनल यूनिट का ऑनलाइन संग बुनियाद रखा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने वर्चुअल खिताब में कहा कि नशीली अशिया से न सिर्फ मुल्क के नौजवानों को नुकसान पहुँच रहा है बल्कि ये समाज और कौम को भी नुकसान पहुँचा रहा है, इसलिए इन पर मुअस्सिर पाबंदी आयद करना जरूरी है। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को कहा कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत के मियाद-ए-कार के दौरान 9 बरसों में नई नई स्कीमें मुल्क के सामने आई और हिंदुस्तान दिफाई शोबे में खुद कफील हुआ है। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मुनक़िदा 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा के सरमायाकारी वाले 2 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि 9 साल पहले कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर की
वजह से तरक्की नहीं हो सकी, लेकिन आज हिंदुस्तान हर मैदान में खुद कफील हो रहा है। लखनऊ के शिया पीजी कॉलेज में अमेरिका से तशरीफ लाए सैयद ईजान रिजवी ने ड्रोन वर्कशॉप का इनेकाद किया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ड्रोन के फवायद और मुस्तकबिल के बारे में तालिब इल्मों को रोशनास कराया। तलबा ने अज खुद बादशाह नसीरुद्दीन स्टेडियम में ड्रोन को चलाकर ज़ाती तजुर्बा हासिल किया। गालिबन शिया कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी का पहला डिग्री कॉलेज है जहाँ ड्रोन पर वर्कशॉप मुनक़िद हुआ और तलबा ने ड्रोन को उड़ाकर देखा और तकनीकी चीजों की मालूमात भी हासिल की। स्कॉलरशिप से सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई ही नहीं होती बल्कि उनमें तालीम के शौक का जज्बा मजीद परवान चढ़ता है और उनके दूसरे साथियों को इससे हौसला मिलता है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस की इंचार्ज डॉक्टर हुमा याकूब ने किया। मौका था कुरान फाउंडेशन और सीड फाउंडेशन के इश्तिराक से कैंपस के 8 तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप का अहल करार दिए जाने की खुशी का। सीड फाउंडेशन एक रिफाही और गैर सरकारी इदारा है जो माली तौर पर कमजोर तलबा की माली मदद करता है। मानो लखनऊ कैंपस के ग्रेजुएशन प्रोग्राम से शफकत सिद्दीकी, जियाउर रहमान, ताहिरा तबस्सुम, मोहम्मद गुफरान अहमद, अबू साजिब, मुस्तफीज आलम, मोहम्मद अनस और पोस्ट ग्रेजुएशन से मोहम्मद रब्बानी राही स्कॉलरशिप के अहल करार दिए गए हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज कैंपस 1 की एक 8 रुकनी टीम मॉरिशस में मुनक़िद होने वाले तलबा के मेयार के हल्के पर बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन में शिरकत करेगी। यह बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड काउंसिल ऑफ टोटल क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद की जा रही है, जिसमें दुनिया के कई ममालिक से तलबा की टीमें और मेयार के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। हिस्सा लेने वाले CMS अलीगंज के तालिब इल्मों में त्रिशा सिंह, ईशू सिंह, दिव्यांशी श्रीवास्तव, अलंकृता यादव, तन्वी सिंह, अनन्या श्रीवास्तव और आकृति सिंह शामिल हैं। स्कूल टीचर डॉक्टर शुचि तिवारी तलबा की टीम की क़यादत करेंगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अज़रबैजान ने रूस और आर्मेनिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि दोनों मुल्क निगोर्नो काराबाख एन्क्लेव में जंगबंदी के मुआहिदे को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते निगोर्नो काराबाख से आर्मीनिया के लिए वाहिद ज़मीनी रास्ते को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से खित्ते में हालात फिर से कशीदा हो गए हैं। एक ऐसे वक्त में भी इस मसले पर यूरोपीय यूनियन की सालिसी में बातचीत का आगाज हुआ है। रूस ने भी इस पर मास्को में नए अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की है। दोनों मुल्कों के दरमियान ब्रसेल्स में होने वाली बातचीत के दौरान इतवार के रोज यूरोपीय यूनियन ने अज़रबैजान और आर्मीनिया पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद और सख्त बयानबाजी से गुरेज करें। माहौलियात से मुतालिक अमरीका के खुसूसी एलची जॉन केरी इतवार के रोज चीन पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने चीनी हममनसब से मुलाकात की। गुज़श्ता बरस दोनों मुल्कों के दरमियान इस हवाले से मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए थे, जिनको दोबारा बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। दुनिया में अमरीका और चीन ग्रीन हाउस गैसों के अखराज करने वाले सर फहरिस्त ममालिक में शामिल हैं। बीजिंग में अपने चीनी हममनसब से मुलाकात के बाद जॉन केरी ने कहा कि जरूरी है कि माहौलियात से मुताल्लिक दुबई में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस COP28 से 4 माह पहले ही चीन और अमरीका इस आलमी मसले पर कोई हकीकी पेशरफ्त कर लें। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने कहा कि वाशिंगटन ने यूक्रेन के बाशिंदों को F-16 तैयारों की यूरोप में तरबियत की इजाज़त दे दी है, जो इस बात का इशारा है कि यूक्रेन में मैदान जंग में तब्दीली आने वाली है। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की ने मुसलसल अपने मुल्क को मगरबी जंगी तैयारे फराहम करने का मुतालबा किया है ताकि वो अपने दिफा को मजबूत कर सके। दूसरी तरफ रूस के वज़ीर ख़ारिजा ने खबरदार किया है कि यूक्रेन को जो F-16 लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे उनको मास्को एटमी खतरा तस्वुर करेगा। रूस ने कहा कि हम यूक्रेनी अफवाज की जानिब से इस अमल को जौहरी मैदान में मगरिब की तरफ से खतरा तस्वुर करेंगे। सऊदी वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि तवानाई के शोबे में ममलकत सऊदी अरब और सल्तनत जापान के दरमियान ताल्लुकात निस्फ सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित हैं। दोनों दोस्त मुल्क अपने मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए इसे तरक्की देने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों मुल्क दुनिया भर में तवानाई के शोबे और मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम की हिमायत करते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज ने कहा कि जापान के वज़ीर आज़म फोमियो कशीदा का दौरा ये वाज़ेह कर रहा है कि सऊदी अरब और जापान तवानाई के शोबे में स्ट्रेटजिक शराकतदार हैं। फिलिपाइन के महकमा सेहत ने पीर को कहा कि फिलिपाइन में सबसे ज्यादा फाल आतिशफशां से लावा और मुख्तलिफ गैसों के फटने से बेघर होने वाले कम अज कम 1624 अफराद सांस के शदीद इन्फेक्शन में मुब्तला हो गए हैं। सेहत के अंडर सेक्रेटरी तायाग ने कहा कि सूबा एल्बे में सेहत के हुक्काम ने इत्तला दी है कि आरजी पनाहगाहों में कुछ लोग खांसी, नजला और गले की सोजिश में मुब्तला हैं। तायाग ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि लोगों में खांसी, नजला, जुकाम और गले की सोजिश बढ़ती जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि इन मराकज़ में सांस के इन्फेक्शन का कोई फैलाव नहीं हो रहा है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट